principals, Dr. M. Tanisha in absentia, respected teachers, our esteemed guests, and the all the wonderful students present here. सो hey guys, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं पटना वुमेंस कॉलेज। पटना कॉलेज से हम लोग को जो है वर्कशॉप में एक्टिंग सीखने को मिलेगा। वर्कशॉप जो है पटना वुमेंस कॉलेज वर्कशॉप है। तो गाइस वहाँ पर जेंडर सिटीजन एंड गाइस मेन बात बोल देते हम लोग गाइस पटना वुमेंस कॉलेज जाना, बस इतना ही ज़रूरी है। ये गाइस कल इसको गाइस मियो मियो कर रहे थे, अभी बोल रहा है कैमरा में नहीं आना। भाई इसको कैमरा में आना ही नहीं भाई। भाई गाली वाली नहीं बोलना गाइस। तो हमें अभी सीरियसली अभी मस्ती के साथ जाना है। एंड देखो अकेले जो बहुत बोर हो रहे थे, लाइक अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो इसलिए इन लोग को लेकर आ रहा है। ये अपने बिजी रहता है। ये भी बिजी है। हाँ, इन दोनों को ज़बरदस्ती उठा के ले गए हैं। और एक था पता नहीं वो कहाँ है। तो इसी के साथ ये हमारे इधर तो गाइस ये भी है। एंड गाइस अब कैसा तो गाइस अब जो चल रहे हैं अब यहाँ पे हमारा दोस्त नीतीश भी जा रहा है बाइक से। अबे ये बाइक से जा रहा है बे। अरे हम लोग को भी बैठा रहे, चल पहुँच करे। भाई वो तो बाइक से निकल पड़ी गाइस। कोई ना गाइस, तेज निकलता है, समझ रहा है? बहुत तेज निकलता है। हाँ तो पहले पता नहीं था बाइक से जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग टोटो पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे कॉलेज। 1 2 3 4 चार आदमी है। हाँ कुछ बोलो तुम। अब क्या कैसे चल रहा है? तो वैसा प्लान ऐसा हो गया कि हम लोग ओला में अरे टोटो ले लेंगे ना। तो गाइस अभी ऑटो तो वैसे अभी जो है हम लोग ओला मंगा रहे हैं। एंड ओब्वियसली कुछ सेविंग होगा, देखते हैं कितना टाइम आता है। और वो जो है टाइम में भी पहुंचा देगा। तो थोड़ा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। छोटे से लिटिल सब लोग क्या कर रहा है देखो गाइस। बताओ कुछ अपने बारे में बताओ। हम लोग ओला बुक कर रहे हैं। ओला बुक करने के बाद हम लोग चलेंगे वुमेंस कॉलेज। वुमेंस कॉलेज में हमारे वर्कशॉप है जो कि जेंडर पे। हम लोग वहाँ जाकर के बहुत सारे एक्सपीरियंस लेंगे। उसके बाद आप लोग को बताएंगे एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस दिखाएंगे भी गाइस और बताएंगे भी हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या ऐसा फ़ायदा तो होने वाला है। क्योंकि गाइस पटना कॉलेज जब भी 120 लग रहा है, ले लेते रोस्ट मार दे। पटना कॉलेज जब भी गए भाई कुछ ने बेहतर किया। मार रोस्ट मार। हम क्या कर सकते हैं पटना कॉलेज के बारे में? देखने जाते हैं गाइस, कॉलेज को देखने जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं वुमेंस कॉलेज। वुमेंस कॉलेज में वर्कशॉप होने वाला है। वर्कशॉप में हम लोग अटेंड करेंगे। उसके बाद हमारे साथ ये है ट्रेनिंग दे रहा, ट्रेनिंग दे रहा, ये भी वीडियो में जाएगा। ये भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग अपना ओला से जा रहे हैं। अपना वजह नहीं है भाई। ओला मतलब एक ऐसे इसका ज्ञान देखो। इसका कहना ये है कि देखो कैमरा में जो है ना पीछे से बोला जाता है, ऐसा शूट करके, लाइक फ्रंट कैमरा से नहीं बैक कैमरा से। ये राइट नहीं होता शूट करने का। राइट शूट होता है कैमरा का। आप ऐसे पकड़े फोन को, आप ऐसे पकड़े, इसको ऐसे करें और इसको रोटेट करें तो आपका कैमरा ब्लॉग अच्छा बनेगा। भाई बकचोदी कर रहा देख रहा गाइस। अब भाई ब्लॉग बनाना है, भाई ब्लॉग बनाना है ना, देख रहे हो? ब्लॉग बनाना है ना कि भाई ये कर रहा है कि भाई फिल्म शूट कर रहा है। भाई कुछ भी ये अरे यार गाइस ये देखो ये लोग जो है ना खाली वीडियो मांगता है, खाली भीख मांगता है। सिंपल बोले तो भाई ऐसा गाइस इज अ फनी पार्ट। सीरियसली भाई क्या बोले इतना चूती है। देख तू निकल रहा है। हद नहीं है हम लोग से। क्या बोले भाई, छोड़ देते हैं। देख लो गाइस हम लोग की बकवास कौन सुनेगा? सब कोई बोलेगा स्किप करेगा। अरे बस बकवास सुनेगा कौन भाई? सुन लेना यार। ऐसे भी नहीं सुनोगे तो क्या आ जाता है लाइफ में गाइस। एक मोमेंट रहेगा, एक हिस्ट्री बना के रहेगा। फिर जब कल को हमारे बच्चे होंगे, इसके बच्चे होंगे, इसके बच्चा होगा। ये शादी नहीं होगा, शादी होगा तब ना बच्चा। तो गाइस मेरा शादी होगा फिक्स है भाई। एक नहीं 5 से शादी हो। शादी हो चुका है, आप लोग समझ जाइए। आप ऐसा चुदिया है गाइस। शादी वादी बात छोड़ो भाई, अभी जाएंगे जा रहे हैं। क्या हुआ हम लोग जो है ना बकवास कर रहे थे बहुत सारे, मतलब गप कर रहे थे इवेंट में। वहाँ पे क्या हुआ कि भाई मैम जो है ना देख ली फिलोसफी डिपार्टमेंट की भाई। अब वो हेड के बस कंप्लेंट कर दी, लोग बस बात कर रहा है। अब उन्हें मतलब कंटेंट बना रहे थे। कंटेंट क्या बना रहे थे? देख रहा भाई व्यूज दिखा रहा है, जला रहा है। हम पैसा दिखा दे जल जाएगा। सॉरी गाइस मजाक कर रहे हैं यार। चिल्लर है अपने पास, चिल्लर। अभी जो हम लोग एक गाना गा रहे थे, खुली जाई जैया से चमक के, आगे वाला याद नहीं है जो भी। देखो ये सब मत डालना अंकल, मेरा इंस्टा पे देखते ये वाला लॉन्ग में जाएगा। नहीं बहुत बकवास कर रहा है, पता अभी से लेवल कर रहा है भाई। इसको गन फोड़ के भी ये भी हम क्या ये बोल रहे कितना लेवल है? हम बोले 100, बोले किसी में पबजी में। हम लोग पटना वुमेंस कॉलेज पहुंचने वाले हैं। यहाँ से एक बाय रोड रास्ता है, यहाँ से घूम के टोटल नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग है। क्या बोल रहे हो रे? तो वैसे फाइनली पहुँचते हैं एंड लुक लाइक वेरी वेल। तो वैसे चलते हैं अब भाई साहब। अबे ये तो हमेशा बिजी ही रहता है भाई।
अबे तुम बोल रहे कुछ रे नेताजी। ओ माय गॉड नेताजी। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, तो गाइस अभी कुछ नहीं बोल रहे, अभी जा रहे हैं, बस बोलना नहीं है। फिर बोलेंगे जब समय आएगा उसमें बोलेंगे। समय कब नहीं आता, समय लाना पड़ता है। तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ खाली अभी छोटा सा भाई। आज डिपार्टमेंट में मेरी लग गई भाई, कल का बाद आज मैडम बोल के हमको बड़ी बड़ी अच्छी बात कही हमें। तो गाइस ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लिखना होता है, एंट्री करना होता है, लिखना नहीं अब होता। भाई वही सेम टू सेम 19-20 का बस फर्क है। तो गाइस 19-20 का लाख का नहीं फर्क है, बस छोटा सा लिटिल बिट फर्क है। एंड ये बोल रहा है कि नहीं क्या पटना वुमेन्स कॉलेज मैम को कॉल लगाओ। रीचा मैम को कॉल लगा दे बोल रहा है। देखो गाइस ये देखो गाइस ये जो है जो भी है ब्ला 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 वाटर पार्क। तो गाइस एंड अभी देखो ये वाला गाड़ी हमारे कॉलेज से तो बहुत बेहतर है, हर बार की तरह इस बार भी बोलना पड़ रहा है। पटना कॉलेज से तो गाइस बहुत बेहतर है यार। कंपैरिजन किया जाए तो गाइस अगर आउट ऑफ 100 में पटना कॉलेज को 30 मिलेगा तो इसको 100 पे 100 मिलेगा भाई। बोल लेने दे। यहाँ पे आने के बाद फील हो रहा है कि भाई पटना कॉलेज में एडमिशन लेना बेकार था। ठीक है एडमिशन यहीं पे लेना था, लेकिन देख रहा भाई बोल रहा जेंडर चेंज लेना। अभी नहीं भाई तुमको नहीं आता। ये जो बबलू डब्लू जा रहा है अपना सीरियल देखने के लिए, बबलू डब्लू की जोड़ी। तो ऑलराइट गाइस हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं एंड फाइनली किट मिल गया। किट भी ये है आजा। फाइनली से अब इवेंट शुरू होने वाला है। ऑलराइट And Tanisha in absentia, respected teachers, all esteemed guests, and thank all the wonderful students present here. कैसे कर्म करने जाते कांड हो जाता है यार। ये देखो and marking the beginning of this meaningful program. Moving ahead. और एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आते हुए, क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए हम लोग हमेशा बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, लेकिन एज अ परफॉर्मर जो सामने बैठे लोग होते हैं ना उनसे कभी हम इंटरैक्ट नहीं करते। इनफैक्ट हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट में यही सिखाते हैं कि ऑडियंस को देखना ही नहीं है। अगर आप लोग परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं तो ऐसा ही शायद आपको भी बताया जाता होगा, राइट? ऑडियंस को देखना ही नहीं है, लेकिन आज मैं आप सबको देखना चाहती हूँ, बिल्कुल एक एक चेहरे को देखना चाहती हूँ और आप सबसे खुल के इंटरैक्ट करना चाहती हूँ। और अगर आप बोर हो रहे हैं मेरी बातों से, यू आर फ्री, बोल सकते हैं मुझे। आपके कुछ प्रश्न होंगे पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझे बीच में रोक कर भी पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको अलाउ करती हूँ। आर्ट कला है ना, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा है। यू नो इन आवर लाइफ व्हाटएवर एक्टिविटी, कपड़े पहनना वो भी आर्ट फॉर्म ही है। कपड़े बनते हैं, डिजाइन होते हैं उस पर, तब हम उसको चूज करते हैं, पसंद ना पसंद दोनों बातें होती हैं। म्यूजिक भी परफॉर्म है, परफॉर्मिंग आर्ट है, वो भी कला है। खाना बनाना वो भी कला है, खाना खाना वो भी कला है। आप बहुत मेसी खाना खा रहे हैं, हाथों में लगाकर, नीचे गिराकर, कपड़ों में फेंककर, क्या अगला इंसान अच्छा मानेगा उसको? या आप बहुत डिस्टर्ब होंगे तब वैसे खाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत सुंदर से डाइनिंग टेबल पे बैठ के अच्छे से निकाल के सुंदर तरीके से चेंज करके खाने का स्वाद लेके खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो मैंने क्या कहा, बचपन से लेके उस क्षण तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारे वो जीवन की पूरी शैली ही कला है। इसलिए कला और विज्ञान में फिर फर्क क्या हो गया? विज्ञान में एक लॉजिक होता है, वो लॉजिकल एस्पेक्ट है, वो भी आर्ट ही है। आर्ट फॉर्म को एक लेवल थोड़ा सा उसका प्रोस्पेक्ट चेंज करते हुए थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा रूल से बंधा हुआ बनाया है, दैट इज साइंस। आप कहेंगे कि साइंस जब हम लोग सोचते हैं तो खोज, ऐसा कोई आविष्कार, ऐसा कोई शब्द आता है कि आपके मन में? विज्ञान सोचने से क्या कला में खोज नहीं है? कला में भी नित्य नवीन खोज ही है। इसलिए साइंस और कला दोनों एक दूसरे से, वो भी जीवन जीने की कला ही है। कला लेकिन उसमें कुछ
इतिहास भी कला है, भूगोल भी कला है, वास्तु भी कला है, नृत्य भी कला है, पेंटिंग भी कला है। तो जो कलाएं मनोविनोद के लिए रची गई। अब मनोविनोद क्या होता है? अपने मन को, द आर्ट फॉर्म विच लाइक आपके मन को बहुत आह्लादित करता है, खुशियां देती हैं, वो मनोविनोद कहलाता है। वैसी चीजें, वैसे काम जिनको हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, वो होता है हमारे मनोविनोद की कलाएं, जिसको भी एक कैटेगरी करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट या विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट्स। ठीक है, क्योंकि मैं फाइन आर्ट से संबंधित रिसोर्स पर्सन हूँ आपके बीच में, मेरी विधा तो नृत्य है, तो मेरे जो कला है वो नेसेसिटी आर्ट नहीं है। ठीक है, तो आर्ट को हम जब भी बांटते हैं, सबसे पहले तो हम लोग दो भागों में बांटते हैं। क्या? एक उपयोगी कला और एक अपनी खुशी से किए जाने वाली मनोविनोद कलाएं। ठीक है, मन को जो आनंद देती है वैसी कलाएं। तो उपयोगी कला तो हमारी नेसेसिटी है, जैसे कपड़े बनाना है तभी हम पहन पाएंगे, बिल्डिंग बनाना है, एक चेयर बनाना है, सोफा बनाना है, माइक को डिजाइन करना है, तो वो हमारे नेसेसिटी आर्ट फॉर्म हुए। लेकिन जो हमारी मनोविनोद की कलाएं हैं वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एमएफ हुसैन का पेंटिंग किसने देखा है? देखा है? इंटरनेट पे देखे? पिकासो का पेंटिंग देखे हैं? समझ में आता है कुछ? कितने लोगों को समझ में आता है? एब्स्ट्रैक्ट, ये तो एक नाम दे दिया एब्स्ट्रैक्ट। वो एब्स्ट्रैक्ट आपको समझ में आता है? सभी को आता है समझ में? सबको समझ में आता है इनफैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को देखने का अपना नजरिया होता है। आर्टिस्ट का अपना नजरिया है। उन्होंने एक लाइन से ड्रॉ किया, उन्होंने क्या ड्रॉ किया वो खुद समझ के ड्रॉ किए। When we see it, we think of ourselves कि मैं किस व्यू से उसको देख रही हूँ, वो हमारा पर्सपेक्ट होता है, हमारा नजरिया होता है, इसलिए वो एक आर्ट फॉर्म बन जाता है। क्योंकि उनके मन को अच्छा लगा ना वैसा रंग भरना, एक ब्रश से ऐसा छीटा, मैं बोले ये लाखों का पेंटिंग है, क्यों इसमें तो ब्रश उठाया था, पेंट मिटवाया था, ऐसे मार दिया था, पोर्ट्रेट पे ऐसे छींटे लग गए थे। लेकिन वो छींटे लगना में वो जानते हैं कि क्यों हरे रंग का छींटा लगाया, उसका कोई मीनिंग होगा। व्हाइट कैनवस पे काले रंग का क्यों स्पार्कल कर दिया, इसका कोई मीनिंग होगा। तो वो पूरी पूरी अपनी कल्पना होती है ना। तो हमारी कलाओं का जो सृजन हुआ उसके लिए भी कोई उद्देश्य बना होगा। सबसे पहला उद्देश्य क्या बना, और हम लोग बात किस पे आज करने बैठे हैं? जेंडर फ्लूइडिटी। उर्वशी ने जूड़े में फूल लगाया, हुआ, दोनों अलग अलग मोमेंट आ गए ना। तो अगर मेरे में पुरुष तत्व नहीं होगा तो क्या मैं फोर्सफुल वाला मोमेंट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़े तो डांस करने के लिए किसकी जरूरत हुई? म्यूजिकल एलिमेंट्स की जरूरत हुई, म्यूजिक की जरूरत हुई ना। तो म्यूजिक में सुर की आवश्यकता है, तो बने राग और रागिनी। अब देखो फिर से सुनो, राग और रागिनी। सब समय राग नहीं गाया जाता है, कभी कभी रागिनियां गाई जाती हैं। ठीक है, अमृत वर्षिणी, मेल नाम लग रहा है, सुन के नहीं कहना मेल नाम, राग का नाम है। देश मेल नाम है ना, है कि नहीं? खरा खरा प्रिया, प्रिया तो लड़की को नहीं बोलेंगे ना, प्रिया तो लड़की ही होगी। खरा खरा प्रिया ऐसा फीमेल राग है ना। ऐसे क्या हुआ कि 6 मूल राग बनाए, 6 राग बना दिए मेल, दो रागास आर मेल। तो 6 राग कौन संगीत सीखने वाला विद्यार्थी कोई है? संगीत म्यूजिक सीखने वाले कोई भी है यहाँ पे? सारे हम भी तो आप जानते हैं 6 राग कौन कौन से हैं? मूल राग सारे गमा पता नहीं, वो राग नहीं है, वो स्वर समूह है। अच्छा, कोई म्यूजिक का स्टूडेंट है यहाँ पे पूरे हॉल में? एक बच्ची है ना। भैरव, भैरव सुने हो? यस मैम। भैरव नाम किसका है? शिव जी का। शिव जी का, लॉर्ड शिवा।
सुने भैरवी माता किसका नाम है? माता पार्वती का। भैरवी राग है। हाँ? भैरवी भैरव राग है, दोनों ही है ना? हाँ, मेन राग है। यमन मेन राग है। वेरी गुड। सो बता दिया ना, देयर आर 6 रागास, दोज आर मेन रागास। अब ना वो 6 रागों की पत्नियां हैं, वाइफ्स, स्पाउसेस, ठीक है, वो फीमेल है। फिर उनके संतति है, मतलब उनके बच्चे, वो दोनों राग के मेल से बना जाओ। तो उसमें कोई लड़का है, कोई लड़की है, बच्चे तो जैसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम कि मेल ही होंगे फीमेल ही होंगे। तो राग 6 है और एक राग के 6 पत्नियां हैं, 6 स्पाउसेस। तो 6 राग हो गए, तो कितनी रागिनियां होंगी टोटल? 36। 36। और वो 36 रागिनियां उन 6 रागों के मेल से जो संतति बनी है, मतलब उनके बच्चे उनसे निकलने जनरेट हुए दूसरे राग, वो बोलते हैं जन्य राग। जन्य मतलब उनके बच्चे, उनसे निकले हुए, दोनों का स्वरूप उसमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो राग, रागिनी, जन्य राग। सिर्फ राग अकेले काम कर सकता है क्या? नहीं होगा। हमेशा भैरव गाएंगे तो कैसे चलेगा? भैरव भी तो गाना पड़ेगा, है ना? इसी तरह जिस तरह से स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से ही कोई सृजन हो सकती है, इसी तरह रागों में भी, संगीत में भी स्त्री पुरुष का बराबर मेल है। अगर मेल नहीं होगा, सिर्फ मेल रागस। अब मेल रागस क्या होते हैं? स्वभाव से घना होते हैं, गंभीर होते हैं, उनके साउंड। तो लड़का भी तो गा रहा था, उसका भाई नहीं गा रहा था, उसका बॉयफ्रेंड नहीं गा रहा था, सब गा रहा था। तो कहाँ दिक्कत कहाँ है? लेकिन हमें नहीं समझ, हम सोचे नहीं मत चली गई है, वापस उसकी मार पीट के भगा दिया है उसको, तो अब रो रो के गा रहे हैं, फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना ये ना सुनना पड़ा हुआ है। ऐसा बात नहीं है। तुम 4 दिन में अपने घर से चली जाती हो, तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी लॉन्गिंग होती है, वो भी तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई लड़का ना हो कभी जिंदगी में, या कोई लड़की नहीं हो तुम्हारी दोस्त। ऐसी हो सकती है? ऐसे है तो बहुत अन्याय है भाई। आपके पास है, लेकिन बस बोलने में खराब लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए मेरा ये है कि इस चीज से कभी भी हम लोग को निकल के ही काम करना होगा। परफॉर्मिंग आर्ट के चैलेंजेस मैंने पूछा, लड़कों उनमें से कोई मुझे बताएगा क्या लगता है कि आपको जीवन परफॉर्मिंग आर्ट भूल जाओ, नाचना गाना बजाना पेंटिंग करना सब भूल जाओ। आप बोलो कि आपको जीवन जीने में कहाँ प्रॉब्लम है? मैंने पहला ही सेंटेंस बोला था, जीवन जीना ही कला है। तो जीवन कोई सा काम करके तो कला में होता है। तो आपको बताओ कि आपको क्या चैलेंजेस फील होता है? कोई चैलेंज आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक बोलना चाहेंगे? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग का विषय है आज का, वो है कि परफॉर्मिंग आर्ट में डिफरेंसिटी, ठीक है? तो परफॉर्मिंग आर्ट में ऐसा कोई चैलेंज पुरुष होने के नाते, मेल होने के नाते आपको फील होता है कि ऐसा कोई आज के समय में चैलेंजेस है आपके समक्ष? Yes. आपके सामने कोई चैलेंज भी है? हाँ पूछो। हम पूछेंगे मतलब कॉलेज की तरफ से फिलॉसफी डिपार्टमेंट से बिल्कुल। अभी ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम रखा गया, ये ठीक है रखा गया, इससे पूरी तरह से सहमत है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, सब सुनेंगे। हम पूछेंगे पसंद आ रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप जब नई दिल्ली की तरफ देखते हैं, मुंबई की तरफ देखते हैं, हैदराबाद, चेन्नई की तरफ, भारत के महानगरों की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। भारत की क्रिकेट टीम की तरफ देख लिया, पिछले साल महिला की जीता था, वर्ल्ड कप जीता था, तो फिर कहाँ पे है ये समस्या? बिहार की हम बात करते थे, बिहार एक तीसरा राज्य है, यहाँ पे आर्थिक असमानता है, महिलाओं के हम पूछेंगे पसंद करती है, लेकिन अब वो भी तो नहीं आ रहा है। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया गया। मैम कहाँ से विकार उत्पन्न आ रहा है? इसमें आप
लोग ये सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि उनके दिमाग में बिखरा हुआ बता रहे हैं। लड़का हूँ मैं। आपका नाम क्या है? धीरज कुमार। ये धीरज का कॉलेज ना, धीरज बात कर रहे थे पटना कॉलेज से, जो पीछे भी इनको नहीं देख पा रहे हैं। और धीरज ने ये बात ही मैं बोलना चाह रही थी इतनी देर से कि हम इस डिस्कशन से हम आगे निकलना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं ये डिस्कशन। और अभी मैं लड़कियों से भी पूछूंगी, इनको कोई चैलेंज लगता ही नहीं है कि ऐसा कोई चैलेंज का विषय होना क्यों चाहिए? ऐसा चैलेंज ना इनके पास है ना हमारी लड़कियों के साथ है। तो एग्जैक्टली मैं तब से यही सब बात कर रही हूँ। हम लोगों ने देखो विषय क्यों दिया जाता है ना किसी को कि चर्चाएं चलेंगी ना तो आपकी बुद्धियां खुलती रहेंगी, क्योंकि ऐसे मूड बुद्धि के भी लोग होते हैं जो अभी तक अपने को उभर के आ नहीं पा रहे हैं, बहुतों को जानकारी नहीं होती। आपने बोला ना कि 50% का आरक्षण मिला है, मेल आर्टिस्ट को मिल रहा है ना, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा? हाँ। अगर हम लोग बोल भी देते हैं तो हम लोग को ये बोला जाता है कि मेल को घर से लाना होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा मिल रहा है, तुम फीमेल हो। तो इस पॉइंट में हम लोग को क्या बोलना चाहिए? ब्यूटी पार्लर में बहुत खर्चा करना पड़ता है हम लोग को, खर्चा करना पड़ता है। हम लोग को बाल मार्केट में क्लिप चाहिए होता है, रबर बैंड चाहिए होता है, हम लोग कुछ नहीं चाहिए होता है। हम लोग को कपड़ा भी ये लोग एक पैंट शर्ट से काम चला लेता है, हम लोग को बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है, इसके लिए हम लोग को ज़्यादा पैसा चाहिए। तो देखो ये सब बहस में सीरियस कभी मत बना करो, बोलो कि घर हमें भी चलाना है, हमको अपने आप को चलाना है, हमको अपने आप को चलाने के लिए इतनी जरूरत है, बस इसके आगे कोई बहस नहीं है। घर चलाना होता है क्या? लड़कियां घर नहीं चलाती हैं, अपने आप को चलाएंगे तब घर चलाएंगे। अपना जरूरत पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम भूखे रह के दूसरे का चलाएंगे क्या? वो भी खाना खाते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं। हम लोग हो गया है, अभी भी कोई कम वयस्क का लड़का बोलता है ना, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छा ऐसा है एक्चुअली में होता है ऐसे ही होता है ना। आप बताओ ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हम लोगों ने दिया है ना, लड़कों को ये बात को समझ लो, इस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से यू ऑल आर हिप्नोटाइज्ड, लूट लिए जाते हो। और लड़कियां बेकार मतलब कि आपको मेरे यहाँ पे माइक पे बोल रही है, हमें कहा जाता है कि तुम उनको घर चलाना है, घर तो चला तो सब खर्चा नहीं देता है, नहीं रहता है, तो मांगने में एक सेकंड मुंह में नहीं लगता है। लेकिन लड़का कभी नहीं मांगता है कि मुझे, कभी अपनी वाइफ से नहीं बोलेगा कोई हस्बैंड कि मुझे भी एक शर्ट खरीद के दे दो। मैं बोलूँगा मैम। जेंडर फ्रेंडली होना चाहिए, तुम भी मांगो, तुम मांगो तब उसको अपने अधिकार का, तब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। देखो अंत में कितना अच्छा सेशन का एंड हो रहा है। एक्चुअली वी वांटेड दिस वन, मैम हमने कि आप इक्वल दर्जा दो उनको, इक्वल दर्जा देना है उनको भी, दो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबको ये चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। करना चाहती हूँ आप लोग के लिए, और आपको बताना वो प्रसंग बता देना पड़ेगा। यस वो कोई म्यूजिक नहीं चलेगा, क्योंकि म्यूजिक तो एयर में रहता है ना, हवा में म्यूजिक रहता है, तो हम इमेजिन कर लेंगे म्यूजिक बज रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे हो रहा है, म्यूजिक नहीं लगा रहे हैं इस बार। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, आप लोग के लिए जो भी दिमाग में आएगा वो मैं करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। उसमें बताना मेल क्या था, फीमेल क्या था, प्रसंग क्या था, छोटा 2-3 मिनट में, क्योंकि भैया आ चुके हैं, और 2-3 मिनट में मेरा सौभाग्य होगा कि आपके सामने भी कुछ करने की मुझे मिली परमिशन। थैंक यू। फीमेल, मेल, 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 कंफ्यूजन परिणाम से अपने
लॉर्ड राम है। फीमेल जुर्माना मतलब उनको फाइन दिया जाए, और अगर रात में छुप के देखती हैं तो जुर्माना और बढ़ जाए। महिलाओं का प्रवेश नाटक में वर्जित है। ऐसे ही अगर आप संस्कृत ड्रामा देखेंगे, आपने नाट्यशास्त्र का नाम सुना है? कब का लिखा हुआ? मृच्छकटिका तो नाटक नाट्यशास्त्र का हुआ है। नाट्यशास्त्र क्या है, कोई बता सकता है इधर से? नाट्यशास्त्र भारत में ईसा से 200 पहले से ईसा से 200 300-400 साल के बीच का एक ड्रामा का एंशिएंट शब्द ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। तुम्हारी शब्दावली सिर्फ उसी औरत की बात करती है जिसकी त्वचा नरम हो, बाल खुशबूदार हो और होंठ गुलाबी हो। तुम्हारी शब्दावली में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां करता। ड्रामा यहाँ से शुरू क्या करता है कि हम लोग की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो फ्रेजोलॉजी है, कोई टर्म ही नहीं है जो उसको महिलाओं के या लड़कियों के महत्व को बयां कर सके। ये बात कहा जाता है। लिटरेचर में भी ऐसा बहुत कम है, नॉवेलिस्ट लोग अब आके आए, लेकिन अब नए जमाने में एक से एक महिला। विचित्र बात ड्रामा ये है कि जब उसका जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि ये अपनी माँ से अपने पिता की हत्या करेगा, तो पिता कहते हैं कि पिता जी इसको अभी ही मार, तो किसी को कहता है कि जाके इसको अभी उस संभावना को खत्म कर। लेकिन बच्चा इतना प्यारा है कि वो किसी दूसरे राज्य की सीमा में उसको छोड़ देता है, वहां बड़ा होता है, दूसरे राजा इस राज्य पर हमला करता है और ये यहाँ के राजा को मारता है जो उसका पिता है, और उसकी पत्नी जो दरअसल इसकी माँ है उससे शादी करता है। और जब उसको पता चलता है, और जब अकाल पड़ता है तो पता चलता है क्यों ऐसा हुआ, तो पता चलता है कि इस राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी माँ के साथ यौन संबंध कायम किया। पता चलता है कि खुद है तो अपनी दोनों आंखों में तलवार फेंकी। तो ड्रामा में ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जिसको आप पत्नी समझ रहे हैं तो सब आपकी, जैसे आपको हाथ जाता है पत्नी की तरफ, पत्नी की तरफ जाता है वहां और माँ की तरफ जाता है वहां, फर्क रहेगा। बहुत खराब अभिनेत्री रही है पत्नी हिंदी फिल्मों की, रवीना टंडन, नाम सुना है? तो वो बेटा कहीं माँ बनती है तो माँ जब रहेगी तो उसके बेटे के प्रति वात्सल्य का भाव रहेगा, नजर रहेगा, और एक प्रेमी को जिस निगाह से देखेंगे तो फर्क आएगा। तो आज तक उसको ये जो लेंस है, जो दृष्टि है, उसको समझ ही नहीं है। ज्यादातर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री बहुत खराब, वो बिलो स्टैंडर्ड की सब एक्ट्रेस। अच्छी अभिनेत्रियां नहीं, जैसे शबाना आजमी है, स्मिता पाटिल। तो आपको ड्रामा में ये हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ माँ को ज्यादा ये जो नाटक है 3 यूनिटीज का सिद्धांत, टाइम, एक्शन और स्पेस का, ये ड्रामा बहुत अच्छे से मूवी नहीं देखते ना वेस्टर्न लोग, इंडिया जो अंग्रेज लोग और कलकत्ता पहुंचे। वाओ,
तो किए क्या बात हुई? ये तो टाइम स्पेस और एक्शन यूनिटी भंग हो गया। मतलब अरे कम से कम आप दिखाइएगा ना कि स्टेज के पार जाए, दिख जाके आगे कहेगा कि आप कलकत्ता पहुंच गए। इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, कम्युनिकेट होना चाहिए, रस उत्पन्न होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भिखारी ठाकुर का नाटक देखिए।